अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेई एडवांस फिजिक्स 2026 का जो पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 6। सो अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v from a point O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point P at a height of 1 meter and horizontal distance of 5 meter from O as shown in the figure। तो देखने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है कि एक पार्टिकल को इस पॉइंट ओ से थ्रो कराया जा रहा है। दिस इज द पॉइंट ओ विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। तो थीटा एंगल से और v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं हम लोग। एंड कुछ देर बाद ये पाया जाता है कि जो पार्टिकल है इट विल रीच द पॉइंट p। एंड व्हेन इट विल रीच द पॉइंट p, उसका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 5 and the y coordinate will be 1, like the height of the particle will be 1 meter and the horizontal distance covered will be 5 meter। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है v, एंगल थीटा है एंड पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि डेफिनेटली जब ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटी, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन की जगह पे वो उसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस प्रकार का होगा। तो एक तरीके का ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखने में काफी इजी लग रहा है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। मल्टी सेलेक्ट मतलब मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट इन दिस। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एंड हमको यही वेरीफाई करना है कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। Like if theta is 45 degree, then the velocity is this. We have to check whether this is correct or not. If theta is 45 degree, the particle reaches its maximum height before it reaches p। इस तरीके से चार ऑप्शंस गिवन है, हमको एक एक करके इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना है। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इस वीडियो में जरूर हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी उस पे भी हम जोर डालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे फटाफट। एंड उसके बाद हम उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आइडिया ऐसा है कि अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई तो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो, टू हेल्प यू इन बिल्डिंग द conceptual अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पे अब मैं एक काफी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करता हूँ कि देखो, मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि जो पार्टिकल है इसको हम इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी v एंड एंगल थीटा। अब मुझे पता नहीं कि इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या होगी। मतलब मैं कुछ भी चीज एज्यूम नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्यों एज्यूम करूं कि ये पैराबोला बनाएगा। तो लेट मी एनालाइज द मोशन मैथमेटिकली। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी गिवन सिनेरियो है हम एकदम जीरो से शुरू करते हैं, एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। हमको बस इतनी जानकारी गिवन है कि एक पार्टिकल है जो जिसको हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा। अब हमको उस पार्टिकल की मोशन को एनालाइज करना है। तो अब हम मोशन को एनालाइज करना सीखेंगे। क्योंकि अगर आपने पार्टिकल की मोशन को एनालाइज करना सीख लिया तो एडवांस के पेपर में चाहे कितना ही कठिन प्रश्न क्यों ना आए, आप उसको एक एक हद तक अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जब हम मोशन को एनालाइज करते हैं तो वी कैन एनालाइज इट सेपरेटली अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस।
तो फर्स्ट लेट अस लुक एट द मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो बात ऐसी है कि अगर पार्टिकल इस तरीके से अगर मूव कर रहा है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एंगल थीटा, एंड दिस इज द वेलोसिटी v। तो नाउ दिस वेलोसिटी we can break it into two components, v cos theta, v sin theta। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में along the x axis the velocity will be v cos theta, and along the y axis it will be v sin theta। तो अगर हम x एक्सिस के along मोशन को एनालाइज करें, तो x एक्सिस में सिर्फ वेलोसिटी मौजूद है v cos theta। लाइक इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी ux, इट वुड बी v cos theta। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो अगर फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, एंड वो हमको पता है कि वो नीचे लगता है, वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए ऑफ एक्स एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो। अगर क्वेश्चन को पेचीदा बनाया जाता, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया जाता कि हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ समथिंग, तो फिर हमको उसको कंसिडर करना पड़ता। बट ये एकदम क्लीन क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। सो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो। अब अगर मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बात करूं, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, लाइक एनी टाइम इंस्टेंस टी, सो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। मैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को साइड में लिख लेता हूँ, इसको हम यूज करेंगे। एक होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम में मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सिंस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, सो वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो उसका जो भी वेलोसिटी होगा इट विल रिमेन कांस्टेंट, तो इट विल बी v cos थीटा ओनली। तो हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली कि एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब हम पोजीशन एट एनी टाइम t निकाल सकते हैं। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी कैन कैलकुलेट, एंड दैट विल बी, सेकेंड इक्वेशन आप यूज करो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो जस्ट यू टी, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज v cos थीटा into t। At any time instance, the position of the particle along the x-axis will be u cos, like v cos theta into t। v cos theta is its velocity along the x-axis which is constant into the time instance। तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। ये तो हो गया मोशन along the x-axis। इसी तरीके से हम लोग मोशन along the y-axis को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि y-axis में जो ऊपर वाली लाइन है, that is the positive coordinate, and this will be the negative y, like this is positive, this is negative। अब हम y एक्सिस के अलोंग भी मोशन को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, u ऑफ y, दैट इज v sin थीटा, क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है तो प्लस v sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस की बात करें, a ऑफ y, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और वो नीचे की तरफ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा।
मतलब वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ लगेगा। तो जो जी है वो नीचे की तरफ लग रहा है, सिंस वो नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इट विल एक्ट इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो वी विल टेक इट एज माइनस जी। अब अगर हम वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बात करें, लाइक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन इज माइनस जी ए ऑफ वाई, तो इट विल बी v sin theta, which is the initial velocity, minus of gt, and position at any time t की बात करें, so yt, like the y coordinate as a function of time. So second equation of motion we can use, so it will be v sin theta t minus half gt square. तो हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि ये जो भी मोशन है ये किस प्रकार का मोशन होगा। ये सर्कुलर मोशन हो सकता है, पैराबोलिक मोशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। मतलब मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता। अब मैं मैथमेटिकली इसको डिराइव करूंगा। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज किया, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज किया। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डिराइव करेंगे, लाइक जो भी मोशन होगा। अब इस इक्वेशन में जैसे देखो, हमको अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है तो हमको एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन निकालना होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो वी हैव टू गेट rid ऑफ द टाइम, सो वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम। सो हाउ वी कैन डू दैट इज, पोजिशन एट टाइम टी जो है एक्स इज वी कॉस थीटा टी, वहां से व्हाट वी कैन से दैट टी इज एक्स अपॉन वी कॉस थीटा। एंड अगर ये टी की वैल्यू हम वाई वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो काम बन जाएगा। लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, y विल बी v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह पे व्हाट आई कैन पुट इज x अपॉन v cos थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो हमने सिंपली करा क्या, जो t इज x अपॉन v cos थीटा, तो उस t को हमने y के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x एंड वी गॉट rid ऑफ द t। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट दिस v विल कैंसल आउट। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इज y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डिराइव कर लिया। तो जो मैंने वैल्यू डिराइव करी उसको मैंने साइड में लिख लिया है। नाउ आई जस्ट हैव टू एनालाइज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को ध्यान से देखो तो यू विल सी दैट इट रिसेंबल्स विद द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, हम देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2, सो y इज अ कोफिशिएंट with a x square, a coefficient with x. So the general equation is something like this, ax square plus bx plus c. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है, so if a is less than 0, if the coefficient of x square, which we are taking it as a, if it is less than 0, it implies a concave down parabola.
इट इम्प्लाइज कॉनकेव डाउन पैराबोला। अब यहाँ पे हमने देखा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है -12 g/v² cos स्क्वायर थीटा, सिंस इट इज नेगेटिव, क्योंकि माइनस है ना, -1/2। तो सिंस द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a, so in our equation of trajectory the coefficient of x square is negative, तो पक्की बात है the equation of trajectory will be a parabola which is concave downward। तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, एनालाइज किया कि जो मोशन होगा वो एक पैराबोला होगा, कुछ इस प्रकार का होगा वो। सो लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को एनालाइज करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक इक्वेशन से मेरा काम बन जाएगा। नाउ आई डोंट नीड ऑल दीज इक्वेशंस, so I'm just getting rid of it to make space so that we can do some interesting analysis using just the equation of trajectory. I am just erasing these calculations, the observations, we don't want it now. अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करके कंप्लीट मोशन को एनालाइज करेंगे एंड फिर जो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम में डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत दूसरे मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना आपको एनालिसिस करने की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। मैंने शुरुआत में बताया था द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं अगर वो आपको समझ में आ गया तो कितना ही टेढ़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही पेचीदा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पूरा डिस्टेंस होगा जहां से लॉन्च हुआ है पार्टिकल, और जब वो पार्टिकल फिर से जब जमीन पे जाके गिरेगा, तो उस मोशन के दौरान जो एंटायर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है वी कॉल इट एज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखता हूं। तो देखो दिस इज 5,1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस पॉइंट P। नाउ दिस पॉइंट विल बी कैपिटल R, 0, and here capital R is the horizontal range, capital R is the horizontal range। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है, सिंस ये कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है, तो एक पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो अगर हम पैराबोला की लैंग्वेज में कहें तो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज ऑलवेज द हाफ ऑफ रेंज। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा r/2 एंड द वाई कोऑर्डिनेट विल बी कैपिटल H, which is the maximum height। So here capital H is the maximum height attained by the object। तो ये सारी एनालिसिस हम मतलब हमने पहले तो ट्रैजेक्टरी फाइंड करी, उसके बाद हम और थोड़ा सा डीपली मोशन को एनालाइज कर लें। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ लॉन्च की बात करूं, तो पॉइंट ऑफ लॉन्च जो है वहां पे मुझे पता है एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, और इस इक्वेशन में जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई भी आपका 0 होगा। तो हमको ये बात क्लियर है कि 0,0 इज द पॉइंट ऑफ लॉन्च। सो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ लॉन्च। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अननोन चीजों को फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे कैपिटल H मैक्सिमम हाइट नहीं पता है, मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पता है। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कैपिटल H। सो लेट अस फाइंड दैट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये एक जनरल इक्वेशन है। तो इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। वी ऑलरेडी सॉ दैट when a is less than 0 it will imply that the parabola is concave downward parabola। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्टेक्स है
सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, उसको मैं एक्स एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो एक्स एच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, मतलब जो वर्टेक्स है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज द एक्स ऑफ एच, दैट इज ऑलवेज -b/2a. तो मैं फिर से आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हम एक डिस्कशन कर रहे हैं. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल जब अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन, दैट विल बी -b/2a. in the equation of the trajectory, -b/2a will be the horizontal distance of the projectile from the origin when it will hit the maximum height. तो इस डिस्टेंस को मैंने x ऑफ h कहा. तो दिस डिस्टेंस इज x ऑफ h एंड इट इज -b/2a. तो अब हम अपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए x ऑफ h अगर निकालें, तो हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में b, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज tan theta, and tan theta को I can write it like sin theta by cos theta. So it is minus sin theta by cos theta multiplied by 1 upon 2a, and a is the coefficient of x square, and for us the coefficient of x square is -1/2 g upon v square cos square theta. अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट इज, एंड ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, this minus will cancel. So what we will get is v square cos square theta sin theta upon g cos theta. तो यहाँ से cos theta will cancel. अब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ. तो 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So finally the xh I will get is v square sin 2 theta, because 2 sin theta cos theta is sin 2 theta upon 2g. तो मुझे x ऑफ h मिल गया. तो मैं इसको अच्छे से यहाँ लिख लेता हूँ, जो भी रिजल्ट मुझे मिला है. तो x ऑफ h आई गॉट, दैट इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g. नाउ व्हेन द x कोऑर्डिनेट विल बी दिस, द y कोऑर्डिनेट विल बी द मैक्सिमम हाइट. तो मुझे सिंपली करना क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी में x की जगह पे ये पुट कर देना है. जब आप x की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट. सो व्हाट आई कैन से इज दैट कैपिटल H विल बी, x की जगह पे आई कैन जस्ट पुट दिस v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g. सो x tan थीटा माइनस, इसको मैं g/2 लिख सकता हूँ, लाइक g/2 v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे मेरे को इसका स्क्वायर लिखना है. सो v⁴ इंटू 4, मतलब साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूँ, तो 4 साइन, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g². तो कुछ इस तरीके से मिलेगा. अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जी आई कैन कैंसल, 4 आई कैन कैंसल, v स्क्वायर आई कैन कैंसल, cos square theta I can cancel. So finally, after simplification, what I will get is, and यहाँ पे साइन 2 थीटा को आई कैन राइट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और tan थीटा ही साइन थीटा बाई कॉस थीटा. चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको v स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे आई कैन राइट इट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, एंड tan थीटा की जगह पे आई कैन राइट इट साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, सो इट विल बी, न्यूमरेटर में आई हैव v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
एंड डिनोमिनेटर में आई हैव 2g. अब यहाँ पे आई कैन सी दैट cos theta will be cancelled, 2 will be cancelled, so it will become v square sin square theta upon g. तो एक टर्म है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, एक टर्म है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो आई विल गेट 2g इन द डिनोमिनेटर एंड दिस विल बिकम 2 v square sin square theta minus v square sin square theta, so it will be just v square sin square theta. So this is the capital H we calculated. तो हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, उसको मैं लिख लेता हूँ, रिजल्ट को लिख लेता हूँ. सो मैक्सिमम हाइट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब यहाँ से एक और मुझे काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर मैंने एक्स एच कैलकुलेट कर लिया तो एक्स एच इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ओरिजिन where it will receive the maximum height. So x of h is basically r/2. क्योंकि यहाँ पे एक हमको पैराबोला में एक चीज देखने को मिलती है, जहां मैक्सिमम हाइट अचीव होता है इट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज. तो x ऑफ h अगर मुझे पता है, so 2 times x of h will give me the horizontal range. So what I am trying to say is that horizontal range will be 2 times x of h. तो जब x ऑफ h को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 2. सो रेंज वी विल गेट इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. सो दिस इज द रेंज वी विल गेट, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हमारे पास सारी महत्वपूर्ण जानकारी की आ गई है, जिसकी मदद से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. तो ऑप्शन ए ये कह रहा है कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो वेलोसिटी हैज टू बी 5/2 इंटू रूट जी. तो लेट अस वेरीफाई दैट. अच्छा, उससे भी पहले हम एक और इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा इक्वेशन और थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा. देखो, क्वेश्चन में ना हमको एक कोऑर्डिनेट गिवन है 5,1. तो अगर मैं उस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो आई विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल फाइंड दैट y, when y is 1 then x is 5. तो इस इक्वेशन में y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, और बाकी सब चीज़ों को हम एज इट इज रखेंगे. तो हमको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा. एंड x की जगह 5 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25. तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू 5 tan थीटा माइनस 25g अपॉन 2v² कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हमको मिल गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी. अब हम इस इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन ए को एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ए ये कह रहा है कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो वेलोसिटी ये होगा. तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वहाँ पे थीटा की जगह पे 45 पुट कर देते हैं. तो हमको मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू 5 tan 45 डिग्री इज 1 माइनस 25g अपॉन 2v² एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2. सो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी इंटू 2. नाउ वी कैन सी दैट दिस 2 विल गेट कैंसल्ड एंड इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को. तो वी कैन सी दैट 25g अपॉन v² विल बी 4. सो v² विल बी 25/4 इंटू जी. एंड अगर हम v निकालते हैं तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस विच विल बी 5/2 रूट जी, जो कि ऑप्शन में गिवन है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमने प्रूफ कर दिया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. जब एंगल 45 डिग्री होगा तो वेलोसिटी होगा इसका 5/2 इंटू रूट जी. अब ऑप्शन बी ये कह रहा है
कि जब एंगल 45 डिग्री होगा देन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पॉइंट पी। तो कुल मिला के अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑप्शन बी इज ट्राइंग टू से दैट इफ थीटा इज 45 डिग्री देन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट तो बिफोर इट रीचेस पी। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स ऑफ एच होगा, जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सो दे आर ट्राइंग टू से दैट एक्स ऑफ एच हैज टू बी लेस देन 5 बिकॉज पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5 है। सो इन ऑर्डर फॉर द पार्टिकल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर पी, एक्स ऑफ एच हैज टू बी लेस देन 5, और इन अदर वर्ड्स r/2 हैज टू बी लेस देन 5। अगर r/2 की वैल्यू 5 से छोटी आती है इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो r/2 हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर भी रखा है क्योंकि r हमको पता है। तो अगर r पता है तो r/2 सिंपली r को 2 से डिवाइड कर दो, तो r/2 विल बी v² साइन 2 थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर मैं 45 पुट करूंगा तो साइन 90, एंड साइन 90 वी नो दैट इट इज 1। एंड ऑल्सो वेलोसिटी, अब हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, 5/2 √g। सो इट विल बी 5/2 √g का स्क्वायर, r/2 की वैल्यू इंटू साइन 90 अपॉन 2g। तो साइन 90 1 होता है, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू जी अपॉन 2g। सो 2 विल कैंसिल, so it will be 25/8, and we know that 25/8 will be 3 point something because 8 3s are 24 and 3 point something is always less than 5। तो हमने प्रूव कर दिया कि r/2 x of h, the x coordinate of the particle when it reaches the maximum height is less than the x coordinate of point p. It means that when the particle will reach its maximum height it will reach before reaching the point p। So option B is correct, हमने उसको प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शन सी, बिकॉज ये मल्टी सेलेक्ट वाला क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, वी हैव टू एनालाइज ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि इफ थीटा इज 30 डिग्री देन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। इसका मतलब द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट हैज टू बी ग्रेटर देन 5। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। सो बेसिकली हमको ये चेक करना है कि r/2 बिकॉज एक्स ऑफ एच इज r/2, क्या r/2 की वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है। अगर r/2 की वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है एट एंगल 30 डिग्री तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब r/2 हमने ऑलरेडी, r हमको पता है, दैट इज v² साइन 2 थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा एट 30 डिग्री, बिकॉज ये जो v है इट इज द वेलोसिटी एट 30 डिग्री। अब उसको निकालने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करूंगा एंड वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, v की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो लेट मी डू दैट। सो आई कैन से दैट 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू tan 30 डिग्री माइनस 25g अपॉन 2v² कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब मैं tan 30 को sin 30 बाई कॉस 30 लिख सकता हूँ, या मैं डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, tan 30 की वैल्यू। So that is basically 1/√3। So what I can say is that 1 equals to 5 times 1/√3 minus 25g upon 2v² √3/2 का स्क्वायर 9/4। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल,
ये वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, आई विल गेट 25g/v² इज इक्वल्स टू 5/√3 - 1। सो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये √3 आ जाएगा। तो v² विल बी 25√3g/5 - √3। अच्छा, यहाँ पे 9 भी आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 50 होगा। तो 50√3g, नहीं 50√3, जी डिनोमिनेटर में आएगा, 5 - √3 × g। तो v² की जगह पे वी कैन पुट दिस। तो अब हम क्या करेंगे, v² की जगह पे r/2 जो हमने निकाला है वो हो जाएगा v² की जगह पे 50√3/5 - √3g मल्टीप्लाइड बाई sin 2 थीटा sin 60 डिग्री विच इज √3/2। थोड़ी सी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, जी ऊपर आएगा एक्चुअली, वो जी और 9 में मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। दिस विल बी जी, दिस विल बी 9। तो 50√3 × g, और डिनोमिनेटर में 9 आएगा, × 9। तो v² पुट कर दिया हमने, sin 60 डिग्री पुट कर दिया, और 1/2g लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो जी विल कैंसल, 2 1 जा, 2 25 जा, √3 will make it 3, so 3 times. So what we will get is, in the numerator we will have 25, in the denominator we will have 6, और ब्रैकेट में 5 - √3, so 30 - 6 √3। अब ये जो भी नंबर आएगा, ये किसी भी हाल में 5 से तो बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो √3 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है, लाइक √2 इज 1.4, √3 इज 1.7 समथिंग। उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से माइनस करोगे, तो जो क्वांटिटी आएगी वो 24 या 23 के करीब आएगी। एंड ये जो नंबर है कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब r/2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 5। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नाउ वी विल एनालाइज द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा है कि थीटा इज tan इनवर्स 1/5, तो आई कैन से दैट tan थीटा इज 1/5। इफ tan theta is 1/5, then v is 125√g। ये हमको चेक करना है। तो अब हमको सिंपली करना है क्या है कि जो भी अपनी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1 = 5, tan थीटा की जगह पे आई कैन पुट 1/5, सो 5 टाइम्स 1/5। अब cos थीटा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो लेट मी जस्ट ट्राई कि अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि tan थीटा पता है तो cos थीटा मैं निकाल सकता हूँ, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 1 उधर चला जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट इज 0 इज इक्वल टू -25g/2v² cos² थीटा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हम एनालिसिस करेंगे, हम फालतू के कैलकुलेशन से बचेंगे। अब हम एनालिसिस ये करेंगे कि हमको रिजल्ट चाहिए 0। अब न्यूमरेटर तो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर 0 चाहिए तो दिस हैज टू बी इंफिनिटी, क्योंकि 1/∞ इज 0। अब सिंस tan थीटा इज 1/5, cos थीटा विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। सो पक्की बात है v हैज टू बी इंफिनिटी। जब, क्योंकि cos थीटा कैन नॉट बी इंफिनिटी, क्योंकि cos थीटा का रेंज ही -1 से 1 होता है। So cos theta can never be infinity. Velocity has to be very, 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 very large. Like it has to be close to infinity. Then only we will get 0 as the result of this equation. But क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि velocity is 125/√g, which is very small velocity. क्योंकि अगर आप उस velocity को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे
तो आपको जीरो नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स अगर आपने करी है, तो डेफिनेटली ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट्स अ स्कोरिंग क्वेश्चन। तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है, एंड काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमने करी है अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने देखा कि कैसे कोई भी मोशन अगर गिवन है, हम उसको किस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग एनालाइज कर सकते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी निकाल सकते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को कैसे एनालाइज करके काफी इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स वी कैन डिराइव फ्रॉम दैट मोशन। एंड इस तरीके से ही आपको एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से रिलेटिवली इजी मैं इसको कहूंगा। अगर काफी ट्रिकी प्रॉब्लम भी होगी, तो इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करोगे तो आप सोल्यूशन तक जरूर पहुंच पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, आप अगर मेरे साथ मिलके तैयारी करना चाहते हैं, JEE एडवांस में कुछ अच्छी रैंक अचीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।